हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 7। स्टूडेंट, हम जो 6 चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरी वीडियोस में देख लेना, हमने वो चैप्टर क्लियर किया हुआ है, इसलिए आज हम करेंगे 7 चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। स्टूडेंट, मल्टीमीडिया क्या होता है? जिस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को ऑडियो एंड वीडियो के थ्रू अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसी तरीके से जो हमारा मल्टीमीडिया है वो भी क्या करता है, हमारे जो भी हमारी पिक्चर्स म्यूजिक होते हैं उनको क्रिएट करता है। उनमें अनदर हम एनिमेशंस लगा के, जैसे कि टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशंस एंड वीडियो लगाकर हम उसको भी और अट्रैक्टिव बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मल्टीमीडिया के, हमारे पास हार्डवेयर भी ज़रूरी है, हमारे लिए सॉफ्टवेयर भी। और फाइल फॉर्मेट जो मल्टीमीडिया का होता है वो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है हमारी फाइल्स को सेव करने के लिए। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको कब यूज़ करते हैं? जब भी हमने कोई अपनी वीडियोस को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन की क्लिप बनाकर उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, मल्टीमीडिया कम्बिनेशन है मल्टी एंड मैनी थिंग्स के मल्टी एंड मीडिया के थ्रू। मल्टी का मतलब होता है हमारे पास मैनी थिंग्स जो रेफर कर रही हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो स्टोरेज ट्रांसमिशंस होता है कम्युनिकेशंस का, वो क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्स्ट की, ग्राफिक, इमेज एंड ऑडियो, एनिमेशंस की। और इसी तरीके से जो इस मल्टीमीडिया के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो ग्राफिक पिक्चर्स जिस पर भी हमने इसकी क्रिएटिविटीज़ करनी है, उसमें हम अपनी इमेज, ऑडियो, एनिमेशंस एंड वीडियो को एडिट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो वन इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, सिंगल मीडियम के साथ हमारे यूनिट में स्टोर हो जाती है। इसी प्रकार से जो हमारे पास मल्टीमीडिया के डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज हैं, वो क्या करते हैं, वन एंड अनदर फॉर्म में हमारे पास वर्क करते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट हमारा वर्क कैसा है। अगर हम कोई अपनी मैरिज की, बर्थडे की, वैसे रिसेप्शन पार्टी की कोई वीडियोस हम बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ना हम उसके रिगार्डिंग उसमें क्लिप ऐड करें। और इसी तरीके से जो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वराइटीज ऑफ मीडिया हमारे पास अंगेज करवाती है। और इस तरीके से हम सेपरेट सेपरेट जो कम्युनिकेशंस हैं और जो आइडियाज़ हैं उसको अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट जो इसमें मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि साउंड, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या करता है स्टूडेंट, जब भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन को अनदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करनी हो, तब हम इसमें मल्टीमीडिया को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जब भी हमने अपनी पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो को कॉमन डाटा रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टैटिक टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट के थ्रू क्या कर देंगे, उसको सेट कर देंगे। स्टैटिक में क्या होता है, जब हमने कोई अपना प्लेन डाटा जो हमारा ओल्ड टेक्स्ट होता है उसको वो डिस्प्ले करवाता है। और हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, जब हम अपने अनदर टेक्स्ट के साथ लिंक क्रिएट करते हैं। साउंड, साउंड भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे मल्टीमीडिया में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि जब तक हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको वीडियोस बना रही हूँ, अगर आपको जो मेरा साउंड ही नहीं आपको सुनेगा, तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। इसी प्रकार से जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है, प्लेइंग होती है, साउंड क्या करता है, हमें उसकी प्रॉपर विजुअलिबिलिटी देता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो इसकी साउंड की क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी भी हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी, हम उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे ऑडियो होते हैं उसमें हम अपना म्यूजिक एंड स्पीच को भी प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MIDI इसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल आइडेंटिफायर। और ये साउंड क्या करता है, हमारे पास म्यूजिशियन जो होते हैं, स्टैंडर्ड म्यूजिशियन, वो हमारी फाइल्स को इसमें क्रिएट करते हैं, ताकि हमारे वेब पेज में इसकी फाइल जो है प्रॉपरली हमें म्यूजिक एंड साउंड को प्रोवाइड कर सके। डिजिटल ऑडियो, डिजिटल ऑडियो स्टूडेंट वो होता है जब हमने कोई अपनी जो हमारी लार्ज फाइल है जिसको हम MID म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल आइडेंटिफायर में उसकी क्वालिटी को हमने गुड करना हो, तब हम इसमें क्या करते हैं, इसको डिजिटल ऑडियो वे WAV में स्टोर करके उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। इमेजेस, इमेजेस क्या है हमारे पास, मल्टीमीडिया में हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो अनदर वेक्टर्स होते हैं इमेज के, वो क्या कर सकें, इसको ईजिली
अंडरस्टैंड कर सकें। जो भी हम प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इमेज से हमें क्या हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है किसी पिक्चर्स की। और जो भी हमने व्यू किसी को, क्या होता है स्टूडेंट, जब हम कुछ किसी को हम थॉरली नहीं अंडरस्टैंड करवा सकते, तब हम उसको ग्राफिक्स एंड पिक्चर के थ्रू क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि आप बुक रीड करते हो, चैप्टर रीड करते हो, अगर आपको वैसे ही थॉरली दिया हो तो आप बोर हो जाते हो। अगर आपको उसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया हो तो आप क्या उसको अट्रैक्टिव होके देखोगे और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें हमारे पास जो रास्टर एंड बिट मैप इमेज होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पास जो इमेज के कंपोनेंट होते हैं उसको बिट मैप इमेज में स्टोर करते हैं। और इसी तरीके से इसमें क्या होता है, सिंपली एंड टिनी डॉट जो होते हैं पिक्सल, वो हमारे रास्टर बिट मैप को डिफाइन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एम एस पेंट में प्रोग्राम कोई रेडी कर रहे हैं तो उसमें हमने बिट मैप इमेज जो है वो यूज़ की होती है। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, जब भी हमने कोई ड्राइंग का एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल एंड के थ्रू हमने क्रिएट किए करना हो, और उस प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले हमारी जो वेक्टर इमेज प्रोग्रामिंग होती है वो क्या करवाती है, हमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा रिक्वायर्ड करवाती है। और इस तरीके से हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड मेमोरी होती है वो क्या होती है, इमेज में डायरेक्टली ड्रॉ हो जाती है, और माउस के थ्रू हम उसको डायरेक्टली अप्लाई भी कर पाते हैं। एनिमेशंस, एनिमेशंस भी क्या है स्टूडेंट, हमारी इमेज को क्या करते हैं, मूवमेंट टाइम में उसे डिस्प्ले करवाते हैं। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी जो वीडियो है उसका कैसे कंप्रेशन और इम्प्रेशन जो है कैसे कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसमें अगर हम आपको मैं एनिमेशंस में बताऊं, जैसे कि आप आजकल मूवीज देख रहे हो, वहां पर आपने देखा होगा कैसे उन्होंने जो इमेजेस उसमें ड्रॉ की होती है, जो उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया उन्होंने जो बेस बनाया होता है, जो उनकी थीम होती है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है वो उस थीम में ही अटैच हुए हों, और वो थीम जो है प्रॉपरली उनके सेटिंग के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग और इमेज के अकॉर्डिंग सेट की जाती है, ताकि जो पर्सन की ऑटोमेटिकली ऐसे लगे भी जैसे हम उस दुनिया में ही आ गए हों। पाथ एनिमेशंस क्या करता है, हमारे टाइमलाइन को सेट करता है, और इसमें हम ज्योमेट्रिकल की इनपुट्स को ड्रॉ करते हैं। फ्रेम क्या करता है, जब भी हमने अपनी पिक्चर्स की सीरीज को डिस्प्ले करवाना हो तो हम उसको फ्रेमवर्क में क्या करते हैं, एनिमेशंस को डिस्प्ले करवा देते हैं। और हमारे पास जो एनिमेशंस के फंक्शन है वो क्या है, सबसे पहले हम कोई भी अगर अटेंशन को ड्रॉ करना हो वो इसकी हेल्प से करते हैं, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो स्टूडेंट क्या है, मल्टीमीडिया में हमारे पास जब भी हमने कोई साउंड को, अट्रैक्टिव पिक्चर्स को हमने अकॉर्डिंग टू वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया भी ग्राफिकल व्यू में हमने देखना हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो पिक्चर्स हैं उनका एक क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एंड अकॉर्डिंग टू हमारी सेटिंग हम उसको सेव कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो एनालॉग वीडियोस होती हैं उनमें रिकॉर्डिंग मेथड भी यूज़ किया जाता है, ताकि हमारी जो वेव्स हैं वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू के थ्रू इन टेंसटाइट्स जो होती हैं साइट्स में हमें डिस्प्ले हो। डिजिटल वीडियो रिप्रेजेंट करती है हमारी मूविंग को, और इस तरीके से इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एनकोडर डिजिटल डाटा यूज़ करते हैं जो हमारी एनालॉग को कंट्रास्ट करती हैं। एडवांटेजेस ऑफ वीडियो स्टूडेंट, इसकी एडवांटेजेस वीडियो की क्या होगी, अगर हमने कोई भी अपना ऑडियो और इमेज को हम एनिमेशंस क्रिएट की हुई हैं तो वो हमें क्या है, वीडियो में हमें उसे डिस्प्ले करवाएगा, और स्टूडेंट ईजिली इसको क्या कर लेंगे, वीडियो के थ्रू लर्न कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमने कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास अगर कुछ मटेरियल होगा हम तभी तो किसी के पास डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हाउस ही क्रिएट कर रहे हैं, अगर हाउस को बनाने के लिए जो उसकी एसेसरीज हैं वो हमारे पास नहीं होंगी तो हम उसको कैसे क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरीके से क्या है, अगर मल्टीमीडिया के पास टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो नहीं होगी और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे तो वो कैसे अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करवाएगा। मल्टीमीडिया अपने के लिए वो खुद से थोड़ी कुछ करेगा, अगर उसके पास सब चीज़ें नेसेसरी होंगी तो उसी अकॉर्डिंग क्या करता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक मल्टीमीडिया का सेक्शन क्रिएट कर पाता है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर की क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अगर हम कोई भी डिवाइस, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या करती है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और मल्टीमीडिया में इसका क्या है, एक मेन रो है, कीबोर्ड की हमारी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने
किसी भी तरीके से अगर हमने कोई टेक्स्ट टाइप करना हो तो हम वो वहाँ से कर सकते हैं। माउस माउस क्या है, हमारे पास एक पॉइंटर डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी को भी माउस की हेल्प से पॉइंट कर सकते। टच स्क्रीन से क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ को डिलीट करना हो, इंक्रीज करना हो, तो वो टच स्क्रीन से इजीली एंड फास्टली वर्क हो जाता है। स्कैनर में हम क्या है, कोई भी हमारी पिक्चर इमेज को हम क्या है फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमने किसी की आवाज़ को एज इट इज़ डिफाइन करना हो, तो हम क्या करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को उसमें यूज़ करते हैं ताकि जो भी वो पर्टिकुलर जो उसकी वॉइस है वो हम इसी प्रकार से डिस्प्ले कर पाएँ। डिजिटल कैमरा क्या करता है स्टूडेंट, हमारी पिक्चर जो भी हमने क्लिक की होती हैं उसकी क्लैरिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। और इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी पिक्चर्स एंड व्यू होते हैं उसको क्लिक करके हम सेव करके रख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस स्टूडेंट, हमारे पास मॉनिटर, अगर हमने कुछ भी चीज़ को क्रिएट किया है, टेक्स्ट में हम राइट किया है, तो मॉनिटर ही उसको डिस्प्ले करवाएगा। ऑडियो डिवाइसेस से क्या होता है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। ऑडियो के थ्रू ही तो हम लिसन कर पाते हैं कि कोई भी पर्सन हमें क्या समझाना चाहता है। वीडियो वीडियो डिवाइस के थ्रू हमें क्या है, हमारे जो जो भी किसी पर्सन की पिक्चर इमेज होती हैं वो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करता है, पिक्चर के रिगार्डिंग हमें उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करवाता है। प्रोजेक्टर क्या है, अगर हमने कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन को डिफाइन करना हो, अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ जो क्या है ऑडियंस हो, तो अगर हमने उसको एक ही स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो, तब हम क्या है प्रोजेक्टर की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। प्रिंटर हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमने अपनी मल्टीमीडिया की कोई भी हार्ड कॉपी को अपने लिए इन फ्यूचर सेव करना हो। स्टोरेज डिवाइसेस स्टूडेंट क्या करती है, अगर हमारे पास कोई भी डाटा जो है जिस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, हम उसको स्टोर करके रखेंगे तभी तो इन फ्यूचर हम उसको दोबारा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस तरीके से हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस भी नेसेसरी हैं, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल सी डी आर डब्ल्यू एंड डीवीडी, पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डाटे को इन फ्यूचर्स भी कभी भी और किसी भी समय स्टोर करके रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या करती हैं, जैसे कि हमारे पास जो हमारी विंडो है वो भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। बट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड एडिटर होते हैं वो देखते हैं भी हमारा जो मल्टीमीडिया का एडिटिंग एंड एलिमेंट्स हैं वो किस ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग और किसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे साउंड्स एंड एनिमेशंस वीडियो व्यू है वो रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अडोब डायरेक्टर है, क्रिएट टुगेदर है, मीडिया ब्लेंडर, मीडिया वर्क 6.2, प्ले एमओ एंड मल्टीमीडिया विंडो को हम अपनी सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, इंस्टॉल करके रखते हैं। फाइल फॉर्मेट एंड मल्टीमीडिया स्टूडेंट, जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट को हमारे किसी भी फॉर्मेट में उसको सेव करने के लिए, ताकि हम इसको इजीली असेस कर सकें और हमारे ऑल जो वर्ड प्रोसेसर होते हैं उसमें इसको डिस्प्ले करवाया जा सके। प्लेन टेक्स्ट को हमारे पास जो स्टैंडर्ड ASCII जो इंक्लूड करेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ स्पेस इसमें क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट में डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास बोल्ड, टैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इमेजेस फॉर्मेट स्टूडेंट क्या है, मल्टीमीडिया का एक मेन सोर्स ऑफ कंटेनर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी जो इमेज है उसको हम फाइल फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे भी उसकी जो कलर डेप्थ है वो कितने बिट से, 1 बिट से 24 बिट क्या कर लेती है, इसको स्टोर करके रख सकती है। BMP ये क्या स्टैंड करता है, BM बिट मैप पर। और इसमें हमारे पास जो स्टोरेज डाटा होता है वो विदाउट इमेज की कंप्रेसिंग के हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। DIB जिसको हम डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप बोलते हैं, और इसमें फाइल का जो स्टैंडर्ड बिटमैप होता है उसको स्टोर करता है। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इसमें क्या होता है, जो मोस्टली हमारे पास वेब पेजेस एंड ग्राफिक्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो इसको क्या करते हैं, इनहेरिट करके रखते हैं। JPEG का मतलब है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और इसमें हमारे पास जो फाइल्स होती हैं उसमें कोई भी कलर की लिमिटेड डेप्थ नहीं होती।
बट जो GIF की फाइल्स होती हैं उसको हम मिलियंस ऑफ कलर्स में इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। पीएनजी हमारे पास क्या है, एक प्रोटेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, और इसमें हमारे पास जो रास्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ग्राफिकल जो एप्लीकेशन होती हैं उसके पेजेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डिजिटल ऑडियो एंड फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, स्टूडेंट जो हमारे पास डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है उसमें क्या है, जो हमारे पास जैसे कि WAV जिसको हम वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट बोलते हैं, इसमें क्या है हमारे पास AIF की जो फाइल होती हैं वो इसमें डिफाइन की जाती हैं। MP3 की फुल फॉर्म है MPEG लेयर 3। इसमें क्या है, जो भी हमारे पास कंप्रेस्ड फॉर्मेट के फोकस साउंड की क्वालिटी होती है वो उसकी साइज को क्या कर देता है, स्मॉल कर देता है। AIFF, इसमें क्या है, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है, और इसमें हम क्या है, जो हमारे एप्पल कंप्यूटर होते हैं वो ऑडियो को स्टोर करते हैं और डाटे का फॉर्मेट बनाकर रखते हैं। WMA, विंडो मीडिया ऑडियो क्या करता है, हमारे जो कम्प्लेक्स ऑडियो डाटा होता है उसकी टेक्निक्स को डेवलप करता है अपने माइक्रोसॉफ्ट में। जिसको हम रियल ऑडियो फॉर्मेट बोलते हैं, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमने ऑडियो क्लिप को वेब पे डिस्प्ले करना हो। डिजिटल वीडियो फाइल फॉर्मेट, स्टूडेंट जो डिजिटल वीडियो है कि जो ये भी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑडियो एंड वीडियो इंटरलीव्स। इसमें क्या करते हैं, हम वीडियोस को प्ले करते हैं। MPEG क्या है, हमारे पास मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, अगर हमने कोई भी वीडियो बनाई है, जो भी उसमें हमारे पास फाइल में डाटा होगा, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, वो सभी फाइल्स जो है हमारी MPEG में ही डिस्प्ले होती हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट मल्टीमीडिया क्या है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हमारे पास अफेक्टिव रिलेटेड व्यू है जिसमें हम क्या है अपनी प्रेजेंटेशन को और भी क्रिएटिवली बना सकते हैं, और इसमें हमारे पास जो भी स्क्रिप्ट हमने प्रिपेयर की होती हैं उसके जो कंपोनेंट हैं वो ऑडियो वीडियो एंड इमेज एनिमेशंस में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है, टेक्स्ट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑडियो एंड म्यूजिक की क्वालिटी को गुड करते हैं। देन हमारे पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस, उसकी हेल्प से हम इसको यूज़र्स को पिन पॉइंटर डिवाइस के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस क्या है, एक अफेक्टिव एंड स्मॉलर साइज है जो हमें रिप्रेजेंट करवाता है ताकि हम अपनी जो भी ऑडियो एंड वीडियो पिक्चर्स हैं उसको अट्रैक्टिव एंड ग्राफिक व्यू से पीपल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा के उनको डिस्प्ले करवा सकें। टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट क्या है हमारे पास मल्टीमीडिया की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास वर्चुअल स्लाइड प्रेजेंटेशन एंड वेब पेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, मल्टीमीडिया को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हेल्प करते हैं। वर्चुअल क्या करता है, जब भी हमारे पास कुछ भी जो भी डाटा हमने प्रिपेयर किया होता है उसकी जो रियलिटी प्रेजेंटेशंस की होती है वो क्या करती है, सब्जेक्ट के बेस से उस फॉर्मेट को परफॉर्म करवाती है। स्लाइड स्लाइड प्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, जब भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड इमेजेस उसको साउंड को हमने अपनी वीडियो में रिप्रेजेंट करवाना हो तब हमें स्लाइड जो प्रेजेंटेशंस होती हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है। वेब पेजेस से हम क्या करते हैं, हमारे जो मल्टीमीडिया का रिसोर्स होता है और उसकी जो प्रेजेंटेशन हमने डिज़ाइन की होती है उसकी स्टैटिक इमेज को हम टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एनिमेशंस की जो वर्चुअल रियलिटी को वेब पेजेस में क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, एप्लीकेशंस जो हमारी है मल्टीमीडिया की, कहाँ कहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या है डिस्प्ले करवा रहे हैं और किस तरीके से इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इसको ट्रेस किया जाए। जैसे कि एजुकेशंस में हमारे पास क्या है, कॉमनली हम इसके मटेरियल को यूज़ करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ये क्या है अंडरस्टैंडेबल बनाती है उनके सब्जेक्ट में। और इसी तरीके से जो भी न्यू हमारे पास ई लर्निंग यूजेस होते हैं मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ के, वो क्या करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसकी जो सर्विसेज एंड रिसोर्सेज होते हैं उनको लर्निंग के लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस सिस्टम क्या करता है, हमारे जो मल्टीमीडिया में
इंक्लूड किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हमारे जो डाटे के टेक्स्ट होते हैं, उसके कैटालॉग को सिमिटेंसली क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज में क्या है, जब भी हमने अपने कोई मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग देनी हो, अगर उसको किसी लाइफ डिमॉन्स्ट्रेशंस में ह्यूमन बॉडी में वेरियस जो ऑपरेशंस करता है, उसमें अगर उसको कोई डिफिकल्टी होती है, तो हमारे पास जो पैथोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल्स इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए सर्जरी मेथड को मेडिकल सर्विस में उसकी सर्जरी की प्योरिटी को एक्चुअली में डिफाइन करवाते हैं। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में हमारे पास क्या है, अगर हमने कोई न्यूज़पेपर देखना हो, अगर हमने कोई न्यूज़ रीड करनी हो, ऑनलाइन अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, वीडियो डिस्प्ले करवा रहे हैं, वो सभी हमारे पास क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करवाएंगे। पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में क्या, अगर हमने कोई म्यूजियम, मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बैंक, होटल, ट्रेड एंड एग्जीबिशंस के बारे में अपने किसी भी पर्सन्स को एंड हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट देनी हो, तो ये क्या करता है, उसकी इंफॉर्मेशंस को भी पब्लिक प्लेस में क्या करेगा, डिफाइन करवा देगा। मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमारे पास डाटा, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनदर पर्सन के फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी हो, तब हम इसको क्या करते हैं, यूजर्स की हेल्प से हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और इसमें हमारे पास जो सिटिंग डिस्कशंस होती है, वो क्या होती है, एक सिंगल रूम में होती है, और हम कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मल्टीमीडिया की हेल्प से कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।